दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग कहते हैं कि 4.5 रिक्टर स्केल का ज़लज़ला आया था, या जैसे हम सबको पता है कि अभी रिसेंटली तुर्की में 7.8 रिक्टर स्केल का ज़लज़ला आया था। तो ये रिक्टर स्केल क्या होता है और ज़लज़ला कैसे आता है, और जब ज़लज़ला आ जाए तो ज़लज़ला खुद ब खुद रुक कैसे जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ज़लज़ले के बारे में इन सब सवालात को समझने की कोशिश करेंगे। तो ज़लज़ले पर बात करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टेक्टोनिक प्लेट्स, हाइपोसेंटर, एपीसेंटर, सीज़मोमीटर, रिक्टर स्केल। दोस्तों ज़लज़ले को समझने से पहले हमें इन टर्मिनोलॉजीज को समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे पास क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमारे पास होगी हमारी अर्थ, यानी ये होगी हमारी अर्थ। तो हमारी अर्थ के नीचे बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं। इन चट्टानों को, इन रॉक्स को क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स वर्ड का क्या मतलब है? ह्यूज रॉक्स, ह्यूज रॉक्स। उसके बाद बात करते हैं कि हाइपोसेंटर क्या होता है। दोस्तों ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ये आपस में एक दूसरे को हिट करते हैं या आपस में एक दूसरे को स्लाइड करते हैं। तो जिस जगह पर यानी जिस पॉइंट पर ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को हिट करते हैं या एक दूसरे को स्लाइड करते हैं उस पॉइंट को हमारे पास क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर। यानी ये हमारे पास हो गया हाइपोसेंटर, और हाइपोसेंटर को फोकस भी कहते हैं, फोकस। उसके बाद बात करते हैं एपीसेंटर का, कि एपीसेंटर क्या होता है। तो हाइपोसेंटर के एग्जैक्ट ऊपर, यानी जहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को हिट करते हैं या एक दूसरे को स्लाइड करते हैं, उस पर एग्जैक्ट ऊपर जो पॉइंट है उसको हम कहेंगे एपीसेंटर। यानी ये हो गया, ये जो पॉइंट यहां पर ये जो डॉट में शो कर रहा हूं ये हमारे पास हो गया एपीसेंटर। अब बात करते हैं सीज़मोमीटर की, कि सीज़मोमीटर क्या होता है। तो दोस्तों ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे को हिट करते हैं या एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हैं तो यहां पर लहरें बन जाती है, यानी वेव्स बन जाती है। तो उन वेव्स को हमारे पास क्या कहते हैं? सीज़मिक वेव्स। तो सीज़मिक वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसको सीज़मोमीटर कहते हैं। उसके बाद रिक्टर स्केल पे बात करते हैं कि रिक्टर स्केल क्या होता है। दोस्तों सीज़मिक वेव्स की शिद्दत को मालूम करने के लिए जो हमारे पास स्केल होता है उसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं, और ये स्केल 1 से लेकर 10 तक होता है। यानी हम जो कहते हैं कि तुर्की का जो ज़लज़ला था वो 7.8 रिक्टर स्केल का था। तो 1 से लेकर 10 तक इसमें स्केल्स होते हैं, यानी 5 से ऊपर जो रिक्टर स्केल में ज़लज़ला कैलकुलेट हो जाए वो उसको हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा शिद्दत का, बहुत ज़्यादा ज़लज़ला था। उससे नीचे जो ज़लज़ले होते हैं वो हमें फील नहीं होते, यानी उसकी शिद्दत बहुत कम होती है। और इस रिक्टर स्केल को हम सीज़मोग्राफ भी कहते हैं, यानी सीज़मोग्राफ जो है वो ये 1 से लेकर 10 तक का होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि ज़लज़ला कैसे आता है। तो दोस्तों ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं हमारे पास, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, यानी ये बहुत ज्यादा हॉट होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के हाई होने की वजह से ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये एक दूसरे को हिट करते हैं या एक दूसरे को स्लाइड करते हैं, यानी हल्का सा एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं या एक दूसरे को कंप्लीटली हिट करते हैं। तो हिट करने के बाद यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। उसको इससे पहले हमने पढ़ा कि उसको हाइपोसेंटर कहते हैं, यानी हाइपोसेंटर पर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है तो उससे सीज़मिक वेव्स निकलते हैं। सीज़मिक वेव्स की फॉर्म में हमारे पास ज़लज़ला आता है। तो दोस्तों ज़लज़ले की सबसे ज्यादा शिद्दत यहाँ पर एपीसेंटर में होती है। उसके बाद उससे हम जितना दूर जाते हैं तो ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो कम होती जाती है। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन एराइज होता है कि ज़लज़ला जब आता है तो वो खुद ब खुद से रुक क्यों जाता है। तो अल्लाह ताला ने हमारी जमीन पर बड़े बड़े माउंटेन्स लगाए हुए हैं, तो उन माउंटेन्स की वजह से हमारी ज़मीन जो है वो अपनी जगह पर आ जाती है और वो जो सीज़मिक वेव्स है उसको हमारी ज़मीन बर्दाश्त कर लेता है और ज़लज़ला जो है वो रुक जाता है। दोस्तों यूएस जियोलॉजिस्ट के मुताबिक साल में हमारे पास 1.4 मिलियन ज़लज़ले आते हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन हमारे पास हर सेकंड में एक ज़लज़ला आता है। लेकिन हमें ये ज़लज़ले फील क्यों नहीं होते? क्योंकि वो रिक्टर स्केल में बहुत ज़्यादा कम होते हैं, यानी या तो 2 या 2 से कुछ ज़्यादा रिक्टर स्केल का होता है, यानी 2, 3, 4 रिक्टर स्केल का होता है, इसलिए हमें वो फील नहीं होते और हमारी ज़मीन जो है वो उसको बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब 5 से ऊपर जाता है रिक्टर स्केल, यानी 5.2, 3, 4, 6 इस तरह के जो ज़लज़ले आते हैं वो फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं और हमारी ज़मीन जो है वो मूवमेंट करना शुरू कर देता है, यानी ज़लज़ला आता है। तो दोस्तों टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को कब हिट करते हैं ये किसी को भी पता नहीं है, या अल्लाह ताला को पता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को कब हिट करते हैं, कब स्लाइड करते हैं। लेकिन हमें इतना पता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को हिट करते हैं या एक दूसरे को स्लाइड करते हैं और वहां पर डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है और फिर हमारी ज़मीन पर ज़लज़ला आता है। और दोस्तों इसमें एक और बहुत ज़रूरी बात है कि हमारी हाइपोसेंटर जितना भी नीचे होगा, जितना डीपनेस में होगा, उतना ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो कम होगा। यानी हम एग्जांपल लेते हैं कि एक ज़लज़ले की हाइपोसेंटर ये है और एक ज़लज़ले की हाइपोसेंटर ये है, तो ये वाला जो ज़लज़ला होगा वो कम डीपनेस में है, तो ये वाला ज़लज़ला जो है वो ज़्यादा रिक्टर स्केल का होगा, और ये ज़लज़ला जो होगा वो ज़्यादा डीपनेस में है तो ये कम रिक्टर स्केल का होगा। तो दोस्तों अर्थक्वेक के बारे में हमने तफसील से बात की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल टॉपिक्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हैदरी साइंस एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।